यह मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है, वह एक ऐसा अवसर है जहाँ से अनंत प्रकाश की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। भावार्थ में कहें तो यह कह सकते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाएं, तो उन सबका जो सम्मिलित प्रकाश है वो भी मिलकर परमात्मा के उस प्रकाश की बराबरी कर पाने में समर्थ नहीं था। अब कल्पना करके देखें कि उस अनंत, अतुलनीय, अपरिमित प्रकाश के एक अंश के रूप में, परमात्मा के एक अंश के रूप में, भगवान के एक अंश के रूप में हम और आप जन्मे हैं। परंतु यदि हम अपने जीवन की यात्रा मात्र किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक सीमित मानकर बैठ जाएं, तो फिर हमारे भीतर का परमात्मा तो अभिव्यक्त नहीं हो पाता, परंतु हमारे भीतर का पशु अवश्य जाग उठता है। उस स्थिति में पेट भरने एवं परिवार बड़ा कर लेने के अतिरिक्त जीवन का कोई अन्य भी उद्देश्य नहीं हो सकता। यह फिर इंसान समझ ही नहीं पाता। ऐसे जीवन की यात्रा मात्र जलने, कुड़ने, चिढ़ने, तड़पने में ही नष्ट हो जाती है। व्यक्ति यह भूल ही जाता है कि मनुष्य का जीवन वस्तु स्थिति में एक अवसर के रूप में हमको मिला है। जो इस अवसर का सही, सार्थक व सम्यक उपयोग करना जान जाते हैं, उनके जीवन की यात्रा उनको परमात्मा तक ले जाती है। सच पूछा जाए तो इसके अतिरिक्त फिर जीवन का और उद्देश्य ही क्या है? यदि हम सब जान गए पर स्वयं को ना जान सके, तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है, मूल्य विहीन है, निरर्थक है। अपने को जानने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है, और स्वयं के भीतर छिपी हुई परंतु सोई हुई शक्तियों को जगाने का जो विज्ञान है, वो अध्यात्म का विज्ञान है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने को जानते हैं, पर सच ऐसा नहीं है। अपने को जानने का मतलब यह जानना नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है, हमारा करियर क्या बनना चाहिए, बल्कि ये होता है कि अपने व्यक्तित्व के ऊपर हम संपूर्ण स्वामित्व कैसे स्थापित कर सकते हैं। स्वयं को जानने का मतलब औरों को जो हमारे प्रति मंतव्य है, जिसे हम पब्लिक ओपिनियन करके पुकारते हैं, उसको जानना नहीं है, बल्कि अपने मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण के भाव को स्थापित कर लेना है। यदि हम सच में स्वयं को जानते तो हमारे मन में एक भी विचार ऐसा न आता जिसको कि हम नहीं आने देना चाहते, परंतु ऐसा होता कहाँ है? हमें खुद को भी नहीं पता कि अब कहाँ से कौन सा विचार प्रकट हो जाएगा और हमारे मन की शांति को छीनकर चला जाएगा। पड़ोसी की नई गाड़ी आते ही हमारी गाड़ी में हमें पुराने लगने लगती है। दूसरे को नौकरी में पदोन्नति मिलते ही हमें हमारी नौकरी छोटी लगने लगती है। जीवन अनजाने में ही एक प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही चंचल एवं असंतुष्ट है। प्रश्न उठता है कि मन आखिर इतना चंचल क्यों है? तो उसका एक कारण तो यह है कि मन है तो एक इंद्रिय, एक उपकरण, परंतु हम उसको मालिक बनाकर बैठे हैं। जो हम नहीं भी सोचना चाहते वो भी मन सोचता है, जो हम नहीं भी करना चाहते होंगे वो भी मन करता है। वह ना किसी की सुनता है ना समझता है, क्योंकि वह था तो इंद्रिय, परंतु हमें संपूर्ण व्यक्तित्व का एकाधिकार उसको दे दिया है। कौन चाहता है कि मन में कामुकता के विचार आए? कौन चाहता है कि मन क्रोध की ज्वालाओं से दग्ध हो? कौन चाहता है कि मन ईर्ष्या और द्वेष से विफल हो? चाहता तो कोई भी नहीं, परंतु आदत ऐसी पड़ चुकी है कि मन जैसा करना चाहता है वैसा हम करते हैं, क्योंकि हमने एक गलती कर दी है। गलती यह कर दी है कि जो किरायादार बन करके आया था उसे घर की चाबियां हमने पकड़ा दी है, और अब शिकायत करते हम घूमते हैं कि वो घर खाली नहीं कर रहा।
स्वाभाविक है कि मन की चंचलता व्यक्तित्व में स्थिरता को, असंतुलन को जन्म देती है। इन सब असंतुलनों के कारण मध्य में संतुलन को लाना, अपने मन पर संपूर्ण स्वामित्व को लाना, जो हम चाहे वो मन सोचे, यह एक तरह से व्यक्तित्व के रूपांतरण की दिशा में पहला परंतु महत्वपूर्ण पड़ाव है। मन के ऊपर एकाधिकार को स्थापित किए बिना आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण रूपेण अधूरी ही रह जाती है। यह सही तरह से हो इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं से झूठ बोलना बंद करें। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर गलती को सही समझकर उसी पर अड़े रहना व्यक्तित्व के पतन का द्वार बन जाता है। अध्यात्म अपने आप को समग्र रूप से जान लेने का नाम है, और ऐसे में अपने आप को पूरी तरह से जान लेना सही है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। जो आज बुरा है वो कल अच्छे में बदल सकता है, पर तभी जब हम उसे बुरे रूप में देखना प्रारंभ करते हैं। इसके साथ यह भी सत्य है कि हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक उत्कर्ष के प्रति गहन श्रद्धा का भाव हो। जो व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी बुराइयां हैं, जन्म जन्मांतरों से वही धसी हुई है, उनको अकेले पुरुषार्थ से दूर कर पाना असंभव नहीं तो दुष्कर तो अवश्य होता है। यदि ऐसे में हृदय में श्रद्धा का भाव हो तो यह कार्य सहजता से संभव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ सरल है, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति गहन भरोसे का, विश्वास का भाव। ये सारे तत्व मिलकर आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। स्वयं को समग्र रूप में जान लेना ही अध्यात्म है, और हमें इसी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए।